हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का रिव्यू करते हैं मार्केट एनालिसिस से। राइट। तो निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 25,818 पॉइंट्स पे। सेंसेक्स ने 84,560 पे। और बैंक निफ्टी ने 58,926 पे। तो हमारा मार्केट जो है ऑलमोस्ट नेगेटिव में ही क्लोज हुआ था। अगर हम ग्लोबल इसमें निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। निफ्टी आपका अभी फिलहाल ट्रेंड लाइन पे ही चल रहा है, जो हमने पहले भी बनाई थी। राइट। तो अभी अभी भी सिनेरियो वही है, 26,050 तक का मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है वो 700 से ले चुका है। तो इसी तरीके से अगर हम सेंसेक्स की भी बात करें तो 84,560 पे ही है। और क्लोजिंग जो दी थी, और इसने भी एक सपोर्ट लेवल टेस्ट किया, बट अभी ऊपर की साइड जाने के लिए रेडी है। जैसे कि निफ्टी में दिखाया, निफ्टी में भी डब्लू पैटर्न बन रहा है, और बैंक सेंसेक्स में भी डब्लू पैटर्न बन रहा है। राइट। तो इस वजह से डब्लू पैटर्न परफॉर्म होते हुए तो हमें ये अपसाइड में मूवमेंट दिख सकती है। जैसे कि एफआईआई ने कल का भी जो डेटा रहा था, एफआईआई का 1,171 करोड़ परचेज किया। डीआईआई ने भी परचेज किया 768 करोड़ पर, थोड़ा। क्योंकि डीआई को पता है दे हैव टू इन्वेस्ट जब सारे एफआईएस चले जाएंगे छोटी पे। तो स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स ऑप्शंस में, ये और इंडेक्स फ्यूचर्स में, तीनों में सेलिंग करके गए हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन मेनली परचेजिंग करी है। तब भी निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 800 के आसपास दी है, जबकि ये और नीचे भी जा सकता था। इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया विक्स 9.84 पहुंच गया है। इंडिया विक्स का 9.84 का मतलब है कि काफी अच्छे लेवल पे जाना। यहाँ सेंसेक्स ने जो वॉल्यूम रहा है वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहा है ट्रेडिंग के लिए। निफ्टी में काफी कम वॉल्यूम रहा। अ, मतलब सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो करी है वो सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में की है, और बैंक एक्स में। तो इस तरीके से, और फिर निफ्टी में सबसे कम, निफ्टी में उससे थोड़ा सा ज्यादा। राइट। तो ये एक डेटा रहा आपको एनालाइज कराने के लिए कि किस में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। तो इसका मतलब है कि सेंसेक्स में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, और कल के दिन एक्सपायरी भी थी, तो ऑब्वियसली परसों के दिन एक्सपायरी थी, तो कल उसकी परचेजिंग हुई है। तो सेंसेक्स बढ़ते हुए आपको दिख सकता है, सेंसेक्स और निफ्टी का मार्केट। राइट। वापस से आते हैं। अब निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी उसके साथ साथ जो डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी थी वो भी नेगेटिव में दी थी, 228 पॉइंट्स नेगेटिव में। राइट। नेस्डाक ने भी नेगेटिव में दी थी इनफैक्ट। और एसएनपी का जो इंडेक्स है वो भी नेगेटिव में ही क्लोज हुआ था। तो रही बॉन्ड्स की बात, पैसा कहाँ से निकल रहा है बॉन्ड्स में से। यूएस के बॉन्ड्स में से भी इनफैक्ट पैसा निकाला जा रहा है, क्योंकि उनको कहीं और इन्वेस्ट करना है जिससे वो मल्टीप्लाई कर सके अपने पैसे को। इंडिया के 10 इयर्स के बॉन्ड्स आप देख सकते हो, वो प्लस में ही क्लोज हो रहे हैं लास्ट 2-3 दिन से। और 2 इयर्स में थोड़ा सा नेगेटिविटी है, अदरवाइज सब पॉजिटिव है। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का चार्ट ट्रेंड लाइन देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है वो भी अपने ट्रेंड लाइन पे ही चल रहा है, जब तक ये इस पे यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अब कंसोलिडेशन काफी लंबा चल गया, अगर अभी भी चलेगा तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। राइट। तो बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट बन रहा है। और अगर हम गोल्ड की कमोडिटी में गोल्ड की बात करें तो इसमें भी थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि हमारा स्टॉक मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सिल्वर और गोल्ड में, मेटल्स में थोड़ा नेगेटिविटी रहेगी। नेचुरल गैस बढ़ रहे हैं, बट सिल्वर और गोल्ड थोड़ा सा कूल डाउन हुए हैं, और ये होने भी चाहिए। क्रूड ऑयल थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा आपको आगे आने वाले टाइम में। यूएसडी आईएनआर भी कूल डाउन हो गया है काफी।
और 90.37 पे आ गया है, तो 90 के आसपास जबकि कल ये 91 के भी ऊपर था, और 91.2 के आसपास था, और आज ये 90.3 है। तो काफी फ्लक्चुएशन चल रही है यूएसडी आईएनआर में भी। राइट। हम्म। अब हमारा सेंसेक्स का हो गया है। राइट। अब हम अपने लेवल पे आ जाते हैं। हमारे पास वेरिएबल सारे हैं। हांगकांग का मार्केट, जापान का मार्केट भी थोड़ा, जापान का मार्केट थोड़ा नेगेटिव में क्लोज किया था, हांगकांग का मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी रही थी, 233 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज किया था, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो काफी अच्छे से रिकवर कर रहा है चाइना की वजह से। राइट। और जापान के मार्केट में बहुत शार्प डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा रैली दिखा रहे हैं, एक्सपोर्ट वाले। राइट। आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये डेटा देखना है, आपको सिर्फ मेरा एक यही वीडियो देखना है जिसमें आपको सारे वेरिएबल्स, सारे सब कुछ पता चल जाएगा। राइट। अ, ये एक मेरा मोटिव है कि मेरे को मॉर्निंग ब्रीफ आपको देनी है 10 मिनट के अंदर अंदर, इसी जिससे हम अपना जो हमारा लेवल है, वो मेंटली लेवल, हम उस तरफ से कर सकें कि हमारा पॉजिटिव क्या रहेगा, नेगेटिव क्या रहेगा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, और सपोर्ट क्या रह सकता है। तो जैसे ही मार्केट ओपन होगा, तो हम उन्हीं पॉइंट्स को एनालाइज करते हुए हम वहीं पे करेंगे। राइट। तो जैसे कि हमारा आरएसआई रहा निफ्टी पे 50, तो यहाँ से एक सपोर्ट लेके वापस से जा सकता है, और सपोर्ट ले लिया है 700 के आसपास, हमने बोला था 750 का इसने सपोर्ट लिया। रेजिस्टेंस अभी हमें 25,900 के आसपास दिख रहा है। 900, अगर ये 25,900 को पार कर देता है तो 26,050 तक जा सकता है वापस से। एफआईआई जो है ये कैश में डील कर रहे हैं, और इन्होंने भी काफी अच्छी खासी बाइंग करी, उसकी वजह से भी हमारा मार्केट थोड़ा सपोर्टिव रहा। राइट। और अभी भी थोड़ा धीरे धीरे सपोर्टिव ही रहेगा, क्योंकि हमारा विक्स भी कम हो गया है, या कि रिस्क कम हो गया है, तो फेयर नहीं है मार्केट में। राइट। तो इस वजह से मेनली हमारा मार्केट अपसाइड में मूवमेंट ले सकता है धीरे धीरे। सेक्टर वाइज देखें तो हमारे जो सेक्टर्स हैं, सेक्टोरियल आउटलुक देखें तो सेक्टर्स जो हैं हमारे, गैस और नेचुरल गैस, और जो नेचुरल एनर्जी होते हैं, पावर सेक्टर हो गया, तो ये थोड़े उठते हुए आपको दिखेंगे। और फार्मा सेक्टर थोड़ा सा गिरता हुआ दिखेगा। टेक्नोलॉजी आईटी का जो है वो थोड़ा सा पुश डाउन होते हुए दिखेगा। और एफएमसीजी सेक्टर आपका उठता हुआ दिखेगा। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा स्टॉक ज्यादा अच्छा लगता है, कौन से पीएसयू स्टॉक्स में आप एक बार देख सकते हो। राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और ये वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके कितने लर्निंग देती है। राइट। जिससे, और आप कमेंट ये भी कर सकते हैं कि आपको क्या एडिशनल इसमें चाहिए। तो प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। थैंक यू।